रावत जी, आपका जन्म दिल्ली में हुआ है, जी। लेकिन आपकी जो पुरानी जो पीढ़ियां हैं, आपके जो माता पिता हैं, दादा दादी हैं, वो पहाड़ों से जुड़े रहे हैं। जी। और जिस तरह से कि आपका नाम है, तो पहाड़ से जुड़े, पहाड़ों की परंपराओं के बारे में जानते हैं, वहाँ की वनस्पति के बारे में जानते हैं। लेकिन हमें सूत्रों से पता चलता है कि आपके पहाड़ों के एक देवता हैं जिन्हें गोलू देवता कहते हैं। जी। वहाँ कोई भी, चाहे पहाड़ के रहने वाले हों या अन्य राज्यों के रहने वाले हों, वो वहाँ जाते हैं और अपना एक निवेदन पत्र, साधारण रूप से लेटर, एक पत्र लिख कर आते हैं, या एक 10 रुपये के या 50 रुपये के एफिडेविट को लगाकर भी अपने मन के भाव, अपनी परेशानियों को, अपनी समस्याओं को लिख कर आते हैं। और वो ऐसा सुना है, ऐसा परंपरा है कि वो उनकी समस्याओं को बहुत जल्दी से दूर कर देते हैं और कष्टों को दूर कर देते हैं। ये परंपरा आपको क्या बचपन से पता लगी, या आपकी दादी दादाजी ने आपको बताया? ये क्या है? गोलू देवता जी के बारे में कुछ अपने मनोभाव से बताएं। देखिए, मैं जो हमारे, उनको हम गोलू देवता भी बोलते हैं, ग्वेल देवता भी बोलते हैं। जी जी। तो ग्वेल देवता वहाँ हमारे एक तरह से उत्तराखंड के कुल देवता माने जाते हैं। जी। वो हमारे कोई भी हो, स्थान देवता, कुल देवता, दोनों में ही हमारे ग्वेल जी महाराज का इसमें नाम आता है। इत्तेफाक से हमारे वहाँ एक पहाड़ में जगह है जिसको चितई बोलते हैं, चितई ग्वेल। तो चितई में ग्वेल जी का बहुत बड़ा मंदिर है। इसके बाद एक जगह होती है चमड़ खान। चमड़ खान में ग्वेल जी का बहुत बड़ा मंदिर है। इत्तेफाक से मेरा जो मूल गांव है वो भी चमड़ खान के बिल्कुल पास ही है। वाह। इत्तेफाक से जब हम गांव जाते हैं, अगर हम बस से गांव जाते हैं, तो बस से हमें चमड़ खान ग्वेल देवता जी के मंदिर के द्वार पर ही उतरना होता है। वाह। और उस मंदिर को के प्रांगण से होते हुए हमारे गांव की तरफ हम प्रस्थान करते हैं। तो वहाँ जाने का मतलब है, और हमारे गांव में जाने का और गांव में आने का मतलब है कि हमने ग्वेल देवता जी को आते और जाते दोनों वक्त उनके दर्शन करने हैं, उनको प्रणाम करना है। वाह वाह वाह। तो ग्वेल देवता जी को असल में न्याय का देवता माना जाता है। वाह। न्याय का देवता माना जाता है कि अगर आपको आशंका हो कि आपको सांसारिक न्याय नहीं मिलेगा, तब आप ग्वेल देवता जी को अपनी न्याय की गुहार लगाते हैं। और ऐसा भी है कि जब उनके मंदिर पर आप जब भी जाएंगे, वहाँ देखते हैं कि देश विदेश से, दूर दूर से लोग आते हैं और अपनी जो भी उनकी परिस्थिति होती है, परेशानियाँ होती हैं, उनको वहाँ रखते हैं और अपनी बात वहाँ रखते हैं और उनसे न्याय की गुहार लगाते हैं, न्याय की अपील करते हैं जी। और ऐसा माना गया है, और ऐसा किंवदंतियों में ही नहीं है, ऐसा साक्षात माना गया है कि ग्वेल देवता अगर आप सही पक्ष में हों तो न्याय के जो देवता ग्वेल देवता हैं वो आपको जरूर आशीर्वाद देते हैं। और ऐसा सालों साल, सैकड़ों सालों से यही प्रथा चली आ रही है, ऐसे ही मान्यता चली आ रही है। और मेरा भी इस मान्यता में पूरा विश्वास है। गोलू देवता को प्रणाम करते हैं हम आपके माध्यम से। ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।